काठमांडू, नेपाल में जादूगर कैसिलियस और उसके अनुयायी गुप्त स्थान कामार ताज में प्रवेश करते हैं और वहां के पुस्तकालय अध्यक्ष का सिर काट देते हैं। वे प्राचीन रहस्यमय ग्रंथ के कुछ पृष्ठ चुरा लेते हैं जो एंशिएंट वन का है, एक दीर्घायु जादूगर जिसने कामार ताज में हर छात्र को रहस्यमयी कलाओं की शिक्षा दी है, जिसमें कैसिलियस भी शामिल है। एंशिएंट वन गद्दारों का पीछा करती है, लेकिन कैसिलियस और उसके अनुयायी भाग निकलते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में स्टीफन स्ट्रेंज, एक प्रसिद्ध लेकिन अहंकारी न्यूरोसर्जन, एक कार दुर्घटना में अपने हाथों को बुरी तरह घायल कर बैठता है, जिससे वह ऑपरेशन करने में असमर्थ हो जाता है। उसकी साथी सर्जन और पूर्व प्रेमिका क्रिस्टीन पामर उसे आगे बढ़ने में मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन स्ट्रेंज अपने हाथों को ठीक करने के लिए व्यर्थ में कई प्रयोगात्मक सर्जरी करवाता है। अंततः स्ट्रेंज को जोनाथन पेंगबॉर्न के बारे में पता चलता है, जो एक पैरालिसिस पीड़ित व्यक्ति था, लेकिन रहस्यमय तरीके से फिर से चलने में सक्षम हो गया। पेंगबॉर्न स्ट्रेंज को कामारताज जाने का सुझाव देता है, जहां उसकी मुलाकात मॉर्डो नामक एक जादूगर से होती है, जो एंशिएंट वन के अधीन कार्य करता है। एंशिएंट वन स्ट्रेंज को अपनी शक्तियां दिखाती है, उसे एस्ट्रल प्लेन और मिरर डायमेंशन जैसी अन्य दुनियाओं से परिचित कराती है। उसकी अहंकारी प्रवृत्ति के बावजूद, जो उसे कैसिलियस की याद दिलाती है, वह स्ट्रेंज को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो जाती है। स्ट्रेंज एंशिएंट वन और मॉर्डो से प्रशिक्षण प्राप्त करता है और अब मास्टर वोंग द्वारा संरक्षित पुस्तकालय से प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करता है। उसे पता चलता है कि पृथ्वी को अन्य आयामों के खतरों से 3 इमारतों, न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग में स्थित सैंक्टम्स से उत्पन्न एक ढाल द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ये सभी कामार ताज से जुड़े हुए हैं। जादूगरों का कार्य इन सैंक्टम्स की रक्षा करना होता है। हालांकि पेंगबॉर्न ने अपनी रहस्यमयी ऊर्जा केवल चलने के लिए इस्तेमाल की थी। स्ट्रेंज तेजी से आगे बढ़ता है और गुप्त रूप से उसी ग्रंथ के पृष्ठ पढ़ता है जिन्हें कैसिलियस ने चुराया था। वह अगामोटो की आंख नामक रहस्यमयी वस्तु से समय को मोड़ना सीखता है। मॉर्डो और वोंग उसे प्रकृति के नियमों को तोड़ने के विरुद्ध चेतावनी देते हैं, इसे कैसिलियस की अमृता की लालसा से तुलना करते हुए। कैसिलियस उन चुराए गए पृष्ठों का उपयोग डार्क डायमेंशन के शक्तिशाली डोरमामू से संपर्क करने के लिए करता है, जहां समय का अस्तित्व नहीं होता। कैसिलियस पृथ्वी की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए लंदन सैंक्टम को नष्ट कर देता है। फिर वह और उसके अनुयायी न्यूयॉर्क सैंक्टम पर हमला करते हैं और उसके रक्षक की हत्या कर देते हैं, लेकिन स्ट्रेंज लेविटेशन की चोगा की मदद से उन्हें रोक लेता है, जब तक कि मॉर्डो और एंशिएंट वन वहां पहुंच नहीं जाते। हाँ, तय गई है। कैसिलियस के यह खुलासा करने के बाद कि एंशिएंट वन की दीर्घायु डार्क डायमेंशन की शक्ति से आती है, स्ट्रेंज और मॉर्डो दोनों उससे निराश हो जाते हैं। कैसिलियस एंशिएंट वन को घातक रूप से घायल कर देता है और हांगकांग भाग जाता है। मरने से पहले एंशिएंट वन स्ट्रेंज से कहती है कि उसे मॉर्डो के कठोर स्वभाव को संतुलित करने के लिए नियमों को तोड़ना पड़ेगा, ताकि कैसिलियस को हराया जा सके। स्ट्रेंज और मॉर्डो हांगकांग पहुंचते हैं और पाते हैं कि वोंग मर चुका है, सैंक्टम नष्ट हो चुका है और डार्क डायमेंशन पृथ्वी को निगलने लगा है। स्ट्रेंज अगामोटो की आंख का उपयोग करके समय को उलट देता है और वोंग को बचा लेता है। फिर डार्क डायमेंशन के भीतर एक अनंत समय चक्र बना देता है, जिसमें वह खुद और डोरमामू फंस जाते हैं। डोरमामू बार बार स्ट्रेंज को मारता है, लेकिन हर बार समय दोबारा शुरू हो जाता है। अंततः डोरमामू हार मान लेता है और स्ट्रेंज की शर्तें मानते हुए पृथ्वी छोड़ देता है तथा कैसिलियस और उसके अनुयायियों को साथ ले जाता है। बदले में स्ट्रेंज समय चक्र को समाप्त कर देता है। एंशिएंट वन और स्ट्रेंज के प्रकृति के नियमों को तोड़ने से घृणा करते हुए मॉर्डो वहां से चला जाता है। स्ट्रेंज अगामोटो की आंख को कामार ताज में लौटा देता है और न्यूयॉर्क सैंक्टम में रहकर अपना अध्ययन जारी रखता है। मिड क्रेडिट सीन में स्ट्रेंज थॉर की मदद करने का फैसला करता है, जो अपने भाई लोकी को लेकर अपने पिता ऑडिन की तलाश में पृथ्वी पर आया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में मॉर्डो पेंगबॉर्न से मिलता है और उसकी चलने की शक्ति को छीन लेता है, यह कहते हुए कि पृथ्वी पर बहुत अधिक जादूगर हैं